हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कुछ स्टूडेंटों के लगातार कमेंट्स पर कमेंट्स आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सर क्या हम बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कोई इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की है। हम यही सोच रहे थे कि बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हैं वो नहीं होंगे, तो अब कैसे हम तैयारी करें और कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें, कैसे ये सब होगा आप बताइए। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों को कहना चाहूँगा अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे ऐसा सुना जा रहा है कि आपके या तो मार्च में एग्ज़ाम हो या अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं। फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी हमारा फरवरी चल रहा है और मार्च और अप्रैल दो महीना आपके पास है और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती आप करते हो वो ये है, वो ऐसी है कि मतलब जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ते हैं और जो सब्जेक्ट आपका वीक होता है उसे आप बहुत कम या मुश्किल ही आप पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये है, जबकि इस चीज़ का हमको उल्टा करना चाहिए। होता क्या है, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ो जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, और उस सब्जेक्ट को कम से कम पढ़ो जो आपका फेवरेट है या आप उसमें तेज हैं। अच्छा, होता क्या है, आपका जो होता है वो ये होता है कि आप उस चीज़ की तैयारी करते रहते हो। आपको जो सब्जेक्ट फेवरेट है, जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथ फेवरेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको तो पढ़ेंगे हम 5-5-6 घंटे पढ़ते हैं। और जो फेवरेट नहीं है या जिसमें हम कमज़ोर है, मान लिया हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे 1 घंटा और कल को पढ़ेंगे, फिर जब समझ में नहीं आएगा तो आधा घंटा, फिर 15 मिनट। इसी प्रकार करते करते पता चलता है हम उस दिन एक दिन हम उसको पूरा पढ़े ही नहीं, फिर 2 दिन हो गए, 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन हो गए। इसी प्रकार करते करते आप कई महीने तक उस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं और धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में आप इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आपको विश्वास भी नहीं आता कि आपसे पास हो जाएगा या नहीं। अपने आप से आपको विश्वास खत्म हो जाता है और एक सब्जेक्ट आप ऐसा है, इतना फेवरेट आपका बन जाता है, इतना अच्छा लगता है आपको वो सब्जेक्ट कि लगातार आप उसमें पढ़ते रहते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, अपने आप का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरे इसमें 90 या 98, 95 इतने नंबर आ सकते हैं। तो ऐसा क्या है, तो सबसे बड़ा आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है कि एक सब्जेक्ट में आपके 90+ नंबर आते हैं और एक में आप फेल हो जाते हैं। तो होता क्या है, इन सबसे आपका जो परसेंटेज लेवल होता है वो घट जाता है, क्योंकि अब वही बात हुई कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा और एक सब्जेक्ट में बहुत नीचे पहुंच जाते हैं, तो इससे आपका परसेंटेज लेवल बहुत घट जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को आज से ही वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़िए जिसमें आपके परसेंटेज सबसे कम आने के चांस हैं। या जैसे आपको केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक है तो सबसे ज़्यादा आप उसको केमिस्ट्री को पढ़िएगा और उसके बाद उसे ज़्यादा पढ़िएगा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको मतलब ये मान लीजिए उसको सबसे बाद में पढ़िएगा। और सबसे पहले ये होता है कि दिन में उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा जो आपका वीक है और रात में उसको पढ़िएगा जो आपका फेवरेट है। इससे होता क्या, देखिए गाइस, उससे ये होता है कि दिन में आप यदि कमज़ोर वाले सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उसमें आपको भले से ही आप बोर हो जाओ या आपको नींद आए, तो दिन होगा आप घूम घाम थोड़ा बहुत घूमोगे, तो उससे आपको क्या होगा कि आप फिर से पढ़ोगे तो उससे आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे। लेकिन यदि रात में उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे जिसमें आप कमज़ोर हैं, तो उस चीज़ को आप नींद आ जाएगी जल्दी और फिर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे और सो जाओगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही अच्छा रहेगा कि रात में आप उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा जिसमें आपकी रुचि हो या जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो। ऐसा होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि रात में यदि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मैथ को हम रात में 7 बजे लेकर बैठ गए कि पढ़ेंगे जी मैथ का हम सवाल करेंगे, तो आप देखोगे यदि आपको फेवरेट सब्जेक्ट है और आपने एक सवाल किया और आपको क्या लगा कि मतलब आंसर आपका सही आया, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, उसके बाद उसका आंसर भी सही आया, फिर उससे अगला, इसी प्रकार करते करते रात के 12 या 1 कब बज गए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि आप उसी के स्थान पर वो सब्जेक्ट ले आए जिसमें आप सबसे कमज़ोर हैं, जैसे केमिस्ट्री, उसे आप पढ़ने लगे और पता चला कि आप 7 बजे बैठे थे पढ़ने और पढ़ते पढ़ते आप पढ़े, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से आपको पता नहीं चल रहा, तो पता चला 7:30 भी नहीं बजे और आप सो गए। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि उस सब्जेक्ट को, पहली बात तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़िएगा जिसमें आप कमज़ोर हैं,
तो दूसरी बात, उस सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को आप दिन में पढ़िएगा और रात में उसी सब्जेक्ट को पढ़िएगा जिसमें आप तेज हैं या आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट है। और सभी सब्जेक्टों को समान भूमिका दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। और यदि आप हर एक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर रोज याद करेंगे तो आप जल्दी ही 2 महीना आपके पास है, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं और अच्छे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से कहूँगा, अच्छे से पढ़िएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।